हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट और उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, ये हम देखेंगे उस वीडियो में। ये स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेटिक्स फॉर आईएएस का लेक्चर 3 है और पूरी लेक्चर सीरीज आपको टीचमेंट क्लासरूम में ही मिलेंगी, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला का डिराइवेशन कैसे होता है। लेकिन इसमें हम न्यूमेरिकल्स नहीं देखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। हम सिर्फ फॉर्मूलाज को देखेंगे, उसका डिराइवेशन देखेंगे। न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, 2020 में पूछे गए हैं, और वो इतने सीधे क्वेश्चन नहीं है कि आपको सिंपली डेटा दिया आप कोरिलेशन निकाल लीजिए। कभी कभी सिंपल भी होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये सिंपल है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कोरिलेशन करना। ये प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब वही कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को ही कहते हैं। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपसे कहीं पूछा गया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा गया है। खैर ये तो आसान है। और भी पूछा गया है बहुत बार। यहाँ पर देखिए कुछ प्रूफ करने के लिए कहा गया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट से रिलेटेड। तो इन सब चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। अच्छा, यहाँ भी देखिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा गया है एक अलग तरीके से। तो इसके सभी फॉर्मूलाज का आइडिया अगर आपको अच्छा नहीं होगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम पहले फॉर्मूलाज का डिराइवेशन देखेंगे कि कैसे अलग अलग फॉर्मूला डिराइव किए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप देखें कि जो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ये कोरिलेशन है, मान लीजिए कोरिलेशन आर से हम कोरिलेशन को डिनोट कर रहे हैं, या कहिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट को डिनोट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक, अब इसमें एक बात मैं बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं, आप सिंपल देख लें कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो इस तरह से एक्स और वाई के वैल्यूज़ होंगे। अब इन्हीं के बीच आपको कोरिलेशन निकालना होता है। ठीक, कि क्या रिलेशन है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, कि कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब हम देखते हैं। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम फॉर्मूला उसका अच्छे से समझ लें। तो ये होता है कोवेरियंस बाय वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, पहले हम कोवेरियंस निकालते हैं, उसके बाद वेरियंस निकालते हैं। कोवेरियंस मैंने आपको अलग से नहीं पढ़ाया है, वो आप कहीं देख लीजिएगा, वो उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि वेरियंस आप पढ़ चुके हैं तो कोवेरियंस भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ऐसे कोवेरियंस से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं एक और तरीका बता देता हूँ, कहीं कहीं नोटेशन अलग हो सकता है। जैसे ये एक्स वाई लिखा हुआ है, मतलब ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है। ठीक, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई लिखे या वाई एक्स लिखे सेम होता है। इसी तरह यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन को एस एक्स भी कहा जा सकता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई को एक्स एस वाई भी कहा जाता है। ठीक, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसे। अब इसमें जो चीज़ देखने वाली है कि कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको पता होगा तो कोवेरियंस का फॉर्मूला कुछ ये होता है। हम समेशन लेते हैं एक्स आई, यानी एक्स आई के जितने वैल्यूज़ हैं उसमें हम एक्स के मीन को घटाते हैं, और फिर वाई के जितने वैल्यूज़ हैं उसमें हम वाई के मीन को घटाते हैं। ठीक, और उसे डिवाइड कर देते हैं एन से। तो ये हो जाता है कोवेरियंस। ठीक, ये कोवेरियंस का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे इक्वल टू मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि एक और लाइन मुझे खींचना पड़ेगा। तो ये ऊपर मैंने कोवेरियंस का फॉर्मूला लिख दिया इसके जगह पे। अब नीचे वेरियंस का फॉर्मूला लिखना है। वेरियंस नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट और वेरियंस का ही स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ सिंपली हम क्या लिखेंगे, वेरियंस के फॉर्मूले को लिख देंगे, यानी एक्स आई में से उसके मीन को हम घटाते हैं और उसके स्क्वायर का समेशन करते हैं, और बाय एन होता है। ठीक, इसी तरह करके वाई का भी वाई का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, यानी कि यहाँ समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार, यानी कि वाई का मीन बाय
n। ठीक, ये थोड़ा गंदा लग रहा है, इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये मैंने सारे फॉर्मूला यहाँ रख दिए। ठीक, अब यहाँ देखिए कि ये जो n है, ठीक, रूट के अंदर है, ये n भी रूट के अंदर है, यानी कि 1/√n मल्टीप्लाइड बाय 1/√n क्या होगा, 1/n हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम 1/n भी इधर लिख सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा, इसे हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि अब इसी को आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से करके। तो इससे क्या होगा कि ये 1/n जो है, और ये ऊपर भी 1/n ही है एक तरह से, क्योंकि यहाँ 1 है नीचे n है, तो ये n क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1/n कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपली जो यहाँ बचेगा वो होगा विदाउट n, यानी कि ये कुछ इस तरह से बचेगा आपका कि यहाँ xi होगा, फिर माइनस x बार होगा, और फिर यहाँ yi होगा माइनस y बार होगा। ठीक, और सिमिलरली यहाँ पे अंडर रूट वही होगा, यानी कि n को सिर्फ हम हटा देंगे, xi माइनस x बार स्क्वायर, फिर इधर yi माइनस y बार और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा कुछ। अब देखिए कि ये तो हमने कर लिया, इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो थोड़ा आप इसे ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। खैर, अभी सिंप्लीफाई करने से पहले एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि अब आप मान लीजिए, मैं इधर लिख देता हूँ, मान लीजिए कि xi का मतलब होता है, यानी ये स्मॉल xi है, ये कैपिटल xi माइनस x बार। ठीक, उसी तरह स्मॉल yi का मतलब होता है yi माइनस y बार। तब आप इसी इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये समेशन हो गया और फिर यहाँ हो जाएगा xi। ठीक, ये हमने लिख दिया, और फिर ये इसके जगह पे हो जाएगा yi। ठीक, और फिर यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये सिग्मा xi पर स्क्वायर इंटू सिग्मा yi पर स्क्वायर। ठीक, इसके जगह पे मैंने लिख दिया। तो ये जो फॉर्मूला हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डेविएशन, इसे हम डेविएशन फॉर्म कहते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, बस इसी को हमने थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया है, यानी कि डेविएशन फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, तो ये कुछ अलग फॉर्मूला आप इसे मानकर नहीं चल सकते, बस उसी को सिंप्लीफाइड तरीके से लिख दिया है। अब हम एक ऐसा फॉर्मूला चाहते हैं जिसमें हमें डेविएशन निकालना ही ना पड़े। ठीक, ये तो डेविएशन फॉर्म का फॉर्मूला आपने निकाल लिया जी। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला यानी नोमिनेटर, और ये नीचे वाला सारा डिनोमिनेटर, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करके हम एक बहुत ही सिंप्लीफाई डायरेक्ट बिना डेविएशन का फॉर्मूला ला सकते हैं, जिसमें हमें मीन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले नोमिनेटर को हम सॉल्व करते हैं। हम इस स्लाइड में यहाँ पर लिख लेते हैं। नोमिनेटर हमारा कुछ इस तरह से था, xi x बार और फिर यहाँ yi माइनस y बार। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस xi को इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर x बार को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, xi मल्टीप्लाइड बाय yi माइनस y बार, फिर इधर से आप x बार ले लीजिए, फिर इसे yi और y बार से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो इसे और आगे ले जाइएगा तो क्या होगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा xi yi, और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे y बार फिर xi। इसे मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, इसके बहुत सारे वैल्यूज हैं। और फिर इसी तरह यहाँ x बार
वाई आई हो जाएगा, फिर इसी तरह एक्स बार और वाई बार हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके एक्स बार वाई बार हो गया। ठीक, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब इस समेशन को हम सबके साथ अटैच करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसे के साथ करेंगे एक्स आई वाई आई, तो रूल के अनुसार दोनों वेरिएबल हैं तो इसके साथ ये समेशन आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाई बार क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ एक्स आई वेरिएबल है, तो क्या करेंगे हम इस वाई बार को हम बाहर रखेंगे और यहाँ एक्स आई को लिख देंगे। फिर यहाँ एक्स बार कांस्टेंट है तो यहाँ एक्स बार को बाहर रखेंगे और यहाँ समेशन वाई आई लिख देंगे। और फिर यहाँ दोनों कांस्टेंट है तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि समेशन जो है वो n हो जाएगा, इसको हम n लिखेंगे, यानी समेशन ऑपरेटर हो जाएगा n, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, तब ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं कि इसे थोड़ा और अलग तरीके से हम लिखते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक्स आई लिखा, वाई आई लिखा माइनस, अब वाई बार हम जानते हैं कि वाई बार जो होता है वाई बार इज इक्वल टू होता है समेशन वाई आई बाय एन, क्योंकि ये मीन होता है, इसी ये मीन और ये मीन का फॉर्मूला है। तो वहीं यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से वाई आई बाय एन, फिर यहाँ पर पहले से समेशन एक्स आई है। फिर उसी तरह यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एक्स आई बाय एन समेशन एक्स आई बाय एन मल्टीप्लाइड बाय समेशन वाई आई, जो कि पहले से दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स बार बराबर भी यही होगा एक्स आई बाय एन। ठीक, अब क्या होगा, अब इसे देखिए ये वाला, इसे भी आप उसी तरह लिख सकते हैं, यानी कि इसे आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ये n रहेगा, फिर यहाँ एक्स आई बाय एन और फिर यहाँ वाई आई बाय एन। अब चलिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो देखिए कि ये n और ये n खत्म हो जाएगा। ठीक, और अब यहाँ देखिए इसे हम पहले और अच्छे से लिख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। यहाँ हो गया समेशन एक्स आई वाई आई माइनस, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, हम पहले x को लिख देते हैं यहाँ पर और उसके बाद y को लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या है, n है, इसे ही मैंने थोड़ा सही से लिख दिया सीक्वेंस में। और फिर यहाँ भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं एक्स आई वाई आई बाय n, और फिर इसे भी आप कैसे लिख सकते हैं, इसी तरह एक्स आई वाई आई बाय एन। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये तीनों सिमिलर है, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक ये कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो बचेगा वो होगा यहाँ एक्स आई वाई आई माइनस ये वाला जो है एक्स आई वाई आई समेशन वाई आई बाय एन। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये समेशन यहाँ भी एक्स आई वाई आई है, लेकिन समेशन एक ही है और यहाँ दो समेशन है, एक एक्स में है एक वाई में है, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसे सिमिलर ट्रीट मत कीजिएगा, इसके वैल्यूज़ बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक, अब इतना कर लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे मान लीजिए 1 है, तो आप फ्रैक्शन सोल्व करने जानते हैं, उसी तरह जब आप फ्रैक्शन सोल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी कि यहाँ n आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स आई वाई आई, और फिर यहाँ माइनस यहीं रह जाएगा और ये हो जाएगा एक्स आई समेशन वाई आई, और ये n जो है दोनों के नीचे चला जाएगा। तो ये भी जो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला जो बना, ये भी क्या है, एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है। इसमें आपको मीन कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कोई डेविएशन निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इसे हम थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं अगले स्लाइड में, यानी कि जो हमारा निकल कर आया, जो हमने सोल्व किया था, यानी कि इसको जो हमने
सॉल्व किया था एक्स आई माइनस एक्स बार और फिर वाई आई माइनस वाई बार को जब हमने सॉल्व किया तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके, यानी कि एन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स आई वाई आई बाय एन। तो ये जो है इसके बराबर है, ये इक्वल टू का साइन मैं थोड़ा इधर दे देता हूँ, ठीक। तो ये दोनों बराबर है। तो इसमें देखिए कि इसमें डेविएशन है और इसमें कोई डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं है। फिर से देख लीजिए, ये वही है, बिल्कुल सही है। तो ये हमने एक निकाल लिया। तो ये जो हमने सॉल्व किया था ये क्या था, नोमिनेटर था, यानी कि जो कोरिलेशन का हमारा फॉर्मूला था उसका नोमिनेटर को हमने इस तरह से सिंप्लीफाई किया और ये एक रिजल्ट निकाला, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले के डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे, यानी कि एक ये है इसका पार्ट, एक ये पार्ट है और एक ये है, ठीक। इसी को हम सोल्व करेंगे। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा उसे हम देखते हैं। आप बिना कॉपी लिए ना बैठे, आपको हो सकता है समझ में ना आए, कॉपी ले ले तो अच्छा है और उसे नोट डाउन करे तो अच्छा है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर था वो कुछ इस तरह करके था, यानी कि समेशन स्क्वायर रूट और फिर यहाँ था एक्स आई माइनस एक्स बार पर स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर रूट को अभी आप इग्नोर कीजिए, हम केवल अभी इसको स्क्वायर रूट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये डिनोमिनेटर का एक पार्ट है। तो इसे जब आप एक्सटेंड करेंगे तो इसे आप कुछ ऐसे लिख पाएंगे, ठीक। पहले तो हम इसे फिर से लिख लेते हैं कि हम सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको इग्नोर करें। तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आप इसे लिख पाएंगे। पहले तो एक्स आई पर स्क्वायर होगा, फिर यहाँ हो जाएगा 2xi, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, उसी के अनुसार मैं इसे बना रहा हूँ। फिर यहाँ हो जाएगा x बार पर स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद अब इस समेशन को सबके साथ हम अटैच करेंगे। तो ये इसके साथ हो जाएगा एक्स आई के साथ, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और x बार कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकालेंगे 2 और x बार को, और ये इसके साथ अटैच होगा। और ये कांस्टेंट है इसीलिए समेशन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी यहाँ n x बार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से समेशन को हमने सबके साथ अटैच कर दिया। अब एक चीज़ आप यहाँ देखिए कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स आई स्क्वायर माइनस 2, फिर ये x बार इज इक्वल टू क्या होता है, x बार इज इक्वल टू मैं बार बार बता चुका हूँ, समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन, ये एक्चुअली मीन है, ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन, फिर यहाँ पर ऑलरेडी एक्स आई पहले से भी है, उसी के बाद यहाँ एन होगा, और यहाँ भी आप 2 बार लिख सकते हैं एक्स आई बाय एन और फिर यहाँ पर एक्स आई बाय एन, ठीक। अब इसे आप और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। पहले तो यहाँ एक्स आई स्क्वायर होगा, फिर यहाँ 2 एक्स आई समेशन एक्स आई 2 बार हो गया, ठीक। यानी कि 2 बार आप नहीं लिखेंगे, आप सिंपली आप इसे स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और बाय यहाँ n तो है ही, और फिर से यहाँ देखिए, यहाँ ये n और ये n खत्म हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी उसी तरह हो जाएगा, यानी कि एक्स आई पर स्क्वायर बाय n। अब देखिए ये दोनों सिमिलर है, यहाँ भी समेशन एक्स आई पर स्क्वायर है, यहाँ भी समेशन एक्स आई पर स्क्वायर है और बाय n है, तो ये 2 है और ये 1 है। पहले तो यहाँ एक चीज़ मैं भूल गया कि यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस होता है, तो इसे आप करेक्ट कर लें, तो यहाँ भी प्लस होगा। तो जब ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ माइनस समेशन एक्स आई बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन बचेगा, यानी कि आप इसे फर्दर ऐसे लिख सकते हैं
समेसन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेसन एक्स आई स्क्वायर बाय एन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ समेसन एक्स आई पर स्क्वायर है, यहाँ समेसन फिर एक्स आई पर स्क्वायर है, तो ये पूरा ब्रैकेट देके पूरे समेसन पे स्क्वायर है, ठीक। तो ये दोनों बिल्कुल अलग है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अब जब आप एलसीएम निकालिएगा तो नीचे n आएगा और n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर यहाँ बचेगा समेसन एक्स आई पर स्क्वायर, ठीक। तो ये जो निकला ये उसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक। तो इसे भी आप नोट डाउन करें, ये डिनोमिनेटर का एक पार्ट है। ये कहाँ था? ये था डिनोमिनेटर में, यानी जो हमने जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला था, ये इसको डिनोमिनेटर में था, ठीक। अब इसी तरह एक और जो दिया हुआ है आपको, यानी कि इस तरह का जो दिया हुआ था समेसन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर। तो जब आप इसे भी सॉल्व कीजिएगा तो ये भी सिमिलर यानी ऐसा ही आएगा, बस क्या होगा कि x के जगह पर y हो जाएगा, यानी इस तरह करके ये भी आएगा i माइनस समेसन ऑफ वाई आई स्क्वायर बाय n, ठीक। तो ये भी क्या है? ये भी डिनोमिनेटर का ही पार्ट है, ठीक। तो ये भी डिनोमिनेटर का पार्ट है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला था कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, ये आप देख सकते हैं, इसके जगह पे हम उन सारे वैल्यूज़ को रख देंगे, ठीक। तो चलिए हम करते हैं इसे। तो सबसे पहले जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ओरिजिनल फॉर्मूला है उसे हम लिखते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह था। तो जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह का था। अब इसके जगह हमने इसे सिंप्लीफाई किया है, तो जो इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू है यहाँ से यहाँ पे जो हमने निकाला है उसे हम लिखेंगे। तो चलिए इसके जगह पे हम उसके सिंप्लीफाइड वैल्यू को लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जो उसका सिंप्लीफाइड वैल्यू है वो कुछ इस तरह है। तो इसके जगह पे हमने इसका वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाला था, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे लिख दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में इन दोनों के वैल्यूज़ हैं इसे हम लिखेंगे, यानी कि इसे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ इक्वल टू का साइन देते हैं, अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है लिखेंगे। तो सबसे पहले तो एक बड़ा सा रूट देना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा होगा वो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये इसे ही हमें लिखना है, ठीक। तो ये कुछ ऐसा है। तो दोनों की वैल्यू को, यानी इसके वैल्यू को जो हमने सिंप्लीफाई किया था और इसके वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिर से ये जो n है और ये n है, यानी कि इस तरह से √1/n मल्टीप्लाइड बाय √1/n जब बाहर निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/n, ठीक। तो ये जब 1/n होगा और ऊपर भी 1/n है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये n इन दोनों n के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बाहर निकलेगा तो ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ ये बचेगा और ये सब बचेगा। तो इसे जब हम लिख देंगे तो हमारा एक क्या हो जाएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का एक और फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को भी हम लिखते हैं, r², तो ये हो गया हमारा एक और फॉर्मूला कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का। और आपने देखा कि मैंने कैसे इसका डिराइवेशन किया। तो ये डिराइवेशन जो है आपके माइंड में अच्छे से रहना चाहिए, और ये जो दोनों फॉर्मूलास है ये और ये दोनों आपके माइंड में रहना चाहिए। और आप ये भी याद रखें कि ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो एक्चुअली कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशियो है। तो ये इसे भी आपको अच्छे से माइंड में रखना है। एक तो कारण ये है कि आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, और दूसरा कि ये डिराइवेशन और भी आगे चल के रिग्रेशन में यूज आएगा, वहाँ बहुत सारे प्रूफ्स होंगे जहाँ पे आपको ये इसी टाइप का डिराइवेशन आएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं क्वेश्चन में कि यहाँ वही सब दिया हुआ है वैल्यूज़, और आपको क्या करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। यानी कि जो सिंपल वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, या फिर ये वाला फॉर्मूला है, या फिर कहिए कि ये वाला जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है, इससे आप नहीं निकाल सकते हैं ये इसका सॉल्यूशन, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनली जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ये वाला,
इसी से आप उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अलग अलग टाइप के। आप देख भी सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट से, वो डायरेक्ट डेटा देकर सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप क्लासरूम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अभी तो ये सिर्फ समेशन का डिराइवेशन हमने किया है, सॉरी फॉर्मूला का डिराइवेशन किया है। अभी इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और आगे चल के और भी इससे कुछ रिलेशंस इस्टेब्लिश करने हैं, उसे भी हम देखेंगे आगे की वीडियोस में। तो इस वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू। और अभी तक अगर आपने टीचमेंट क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दिए हुए हैं।